और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भू माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक ऐसा ही मामला भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां सिंगल मैरिज गार्डन की जमीन पर भू माफिया दिन दहाड़े गुंडों के साथ पहुंचे। पहले फरियादी के साथ अभद्रता की, उसके बाद गुंडों की दम पर गार्डन की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला और क्यों भू माफिया इस जमीन पर अपना कब्जा चाहते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर है भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित सिंगल मैरिज गार्डन की, जहां गुंडों बदमाशों ने उत्पात मचाने के साथ ही फरियादी विजय कुमार अग्रवाल और राजकुमार अग्रवाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए जेसीबी की मदद से बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और तो और फरियादी राजकुमार अग्रवाल के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। फरियादी ने बताया कि हमारे गार्डन के पीछे कुछ प्लाट खाली है, जिसके भूस्वामी सी मोहनन है, जिन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सतीश श्रीवास्तव और लोकेंद्र सिंह को दी है, जो लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करने के साथ ही यहां से रास्ता बनाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैधानिक है। टीएनसीपी द्वारा पास नक्शे में पीछे के प्लाट पर जाने का रास्ता कहीं और से दिया गया है, लेकिन वो जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस ज़मीन का मालिक हो, ये मैं मैरिज गार्डन चलाता हूँ। ये जो प्लाट दिखाया गया है, इसमें यहाँ से ये टीएनसीपीसी के द्वारा पास किए नक्शे के अनुसार से ये मेरी ज़मीन है। यहाँ पे इस ज़मीन पे यहाँ से कुछ लोग रास्ता लेना चाहते हैं मेरे पर्सनल ज़मीन से। मेरे घर के अंदर से पीछे किसी दूसरे का प्लाट है, मिस्टर खुराना करके है, वो लेना चाहते हैं। हमने उनको रोका तो कुछ उन्होंने गुंडे भेजे, जिससे हमें जान का खतरा रहा। उन्होंने छुरी चाकू से हम पे हमला किया। हमने जाके तुरंत पुलिस थाने में रिपोर्ट की और उनके विरुद्ध एफआईआर कराई। अब हम आप न्याय चाहते हैं कि साहब इस चीज़ से हमें बचाया जाए, हमें जान का खतरा है। यह टीएनसीपीसी अप्रूव नक्शा है। हमें टीएनसीपीसी से पूरी परमिशन मिली है, जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी और तहसील में, कोर्ट में और थाने में भी जमा करी हुई है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे को इस तरह की बार बार ये गुंडागर्दी की कार्रवाई से हमें मुक्त करवाया जाए या हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। मामला ऐसा था कि हमारा केस चल रहा था, प्रॉपर्टी के लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी कोर्ट में कागजी कार्रवाई सब चली रही थी। फिर कल आके उन लोगों ने एकदम से गुंडे भेज दिए, हम पे हमला कर दिया, जिसमें मेरे पापा घायल हो गए। एक्चुअली हमारे प्लॉट के पीछे इनका प्लॉट है। उनका कहना है कि उनके प्लॉट पे जाने का रास्ता हमारी जगह से है, जो कि इलीगली है। मतलब हमारी जगह से कुछ भी रास्ता नहीं है। कोर्ट के आदेश हैं हमारे पास, सब चीज़ें हैं, टीएनसीपी अप्रूवल नक्शे हैं हमारे पास, बट उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो गुंडागर्दी से चाह रहे थे कि गुंडागर्दी से हम ये जगह हथिया लें, क्योंकि आजू बाजू वाले जितने ही मल्टी वाले हैं जहाँ से रास्ते मिल सकते थे, उन सब ने उसको मना कर दिया और वो उनसे लड़ नहीं पा रहा। उसको सबसे कमज़ोर कड़ी हम दिख रहे थे वहाँ पे, इसलिए उसने सोचा कि इन लोग पे हमला करो, इन लोग कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। बट पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी है, पुलिस ने बहुत सहायता करी है हमारी। 3 दिन 4 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सहायता करी है। इन लोग की वजह से ही शायद आज वो लोग पकड़ा गए। वही मामले में पुलिस ने गार्डन संचालक पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में सतीश श्रीवास्तव और लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो जमीन है इनकी, लोकेंद्र और इनकी, वहाँ कॉलोनी का जो भी इनका प्लानिंग हो, उसके लिए वहाँ से वाहनों का आना जाना भी ये चाह रहे हैं, किंतु सिंगल गार्डन वाले उसको मना कर रहे हैं। इसी में तहसीलदार महोदय ने आदेश भी किया था उस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन परसों गए थे, लेकिन किसी कारणवश से कार्रवाई हो नहीं पाई और 2-4 दिन के बाद कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बताया है। रामकुमार अग्रवाल जी, उनके तरफ से एफआईआर कराई भी है और सतीश श्रीवास्तव, लोकेंद्र सिसोदिया और उनके और साथ में जो थे लड़के, उनके खिलाफ, जिसमें 3 को अरेस्ट किया है, जो आज कार्रवाई कर उनको भेज दिया गया। हाँ, उनकी तलाश कर रहे हैं अभी। सतीश श्रीवास्तव, लोकेंद्र सिसोदिया की तलाश कर रहे हैं। दिन दहाड़े बदमाशों के किसी की निजी जमीन पर कब्जा करने और फरियादी को डराने धमकाने के साथ ही निजी भूमि पर की गई तोड़फोड़ से ये तो साफ है कि भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि अब मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।